वहीं बीजेपी ने आज अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने आज अपनी लिस्टें जारी की और आज भी बीजेपी की लिस्ट ने चौंकाया है। राजस्थान में बीजेपी ने जहां 7 सांसदों को टिकट दिया है, सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा राज्यवर्धन राठौड़ को झोटवाड़ा से टिकट दिया गया, बाबा बालकनाथ को तिजारा से, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ और इसके साथ साथ देवजी पटेल को सांचौर से और किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट दिया गया है। वही बात अगर मध्य प्रदेश की करते हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आज चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 21 मंत्रियों के नाम शामिल है, जिसमें सबसे बड़ा नाम बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान का है। वहीं नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा विश्वास सारंग नरेला से चुनाव लड़ेंगे। तो ये 3 बड़े नाम हैं जिनके घोषणा आज बीजेपी ने अपनी लिस्ट में की है। राहुल गांधी ने 3-4 शब्द चुन लिए हैं, तय कर लिया है कि 2024 के चुनावी नतीजे आने तक वो हर मंच से, हर इंटरव्यू में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुमा फिराकर यही शब्द बोलेंगे। शब्द क्या है? ओबीसी, पिछड़े जाति की गिनती। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सारे मुख्यमंत्रियों को भी इसी मुद्दे के आसपास रहने का आदेश दिया गया है। कांग्रेस ने यूपीए शासन में जातिगत जनगणना के आंकड़ों को छिपा कर रखा। आज वो पूरे देश में कास्ट सेंसस की मांग कर रही है। आखिर क्यों कांग्रेस को अचानक पिछड़ी जातियों की चिंता होने लगी है? क्या कांग्रेस समझ चुकी है कि बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व मॉडल का मुकाबला जातियों को बांटकर किया जा सकता है? देखिए एक खास रिपोर्ट। 5 राज्यों में चुनाव, कांग्रेस ने लगाया जातियों पर दांव। ये देश का पहला चुनाव होगा जो जातियों पर लड़ा जाएगा। सियासी फायदे के लिए जातियों को गिनने की तैयारी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस का सियासी एजेंडा तय कर दिया है। पार्टी अब जाति जनगणना के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस का स्टैंड भले ही आज ऑफिशियली क्लियर हुआ, लेकिन इसका नैरेटिव काफी पहले से ही बनाया जा रहा था। ट्वीट पर ट्वीट गिनते जाइए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के हर दूसरे ट्वीट में ओबीसी, जाति जनगणना का जिक्र मिलेगा। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं तो ओबीसी का सवाल उठाते हैं। ये उसी रणनीति का हिस्सा है जो कांग्रेस 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना रही है। अब तय है कि 2023 और 2024 का चुनाव जातियों पर होने जा रहा है। ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी है, ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा। क्या विपक्ष का ओबीसी राग मोदी फैक्टर को काट कर पाएगा? यही वजह है राहुल गांधी कांग्रेस के बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की जातियां गिन रहे हैं। बता रहे हैं कि मोदी का ओबीसी प्रेम सिर्फ दिखावा है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा। वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं,
प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसीज की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसीज के लिए आपने किया क्या। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये राहुल गांधी की सियासत की नई लाइन है। 2010 तक जातीय जनगणना का विरोध करने वाली कांग्रेस जब नया पॉलिटिकल स्टैंड ले रही है तो उसके सहयोगी भी हैरान हैं। ये चमत्कार हुआ है डेमोक्रेसी में कि कांग्रेस पार्टी भी अब कास्ट सेंसस की पक्ष में है। 2024 का जो चुनाव होगा उसमें सभी जो इंडिया गठबंधन सभी लोग रहेंगे इसमें। 2024 का चुनाव एनडीए को कोई हराने जा रहा है तो वो है पीडीए। पीडीए हराएगा एनडीए को। बिहार में नीतीश कुमार ने जातिगत सर्वे कराकर मंडल पार्ट 2 वाली सियासत का आगाज किया। कांग्रेस उसे अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। दरअसल बिहार से जो आंकड़े सामने आए उससे कांग्रेस को समझ में आ गया कि मोदी को हराना है तो पिछड़ी जातियों के वोट हासिल करने ही होंगे। माना जाता है कि पूरे देश में पिछड़ों की आबादी 50% से अधिक है, यानी ये विनिंग फैक्टर साबित होते हैं। यही सारी लड़ाई है। इसी वजह से राहुल गांधी को पिछड़ों की चिंता सता रही है। दरअसल पिछले 10 सालों से ओबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। पीएम मोदी खुद पिछड़ा वर्ग के पोस्टर बॉय हैं। 2009 में 22% ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था। 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 34 और 2019 में 44 तक पहुंच गया, यानी देश की आधी से अधिक आबादी के 44% वोट पिछले चुनाव में बीजेपी को मिले। वहीं इस दौरान कांग्रेस के ओबीसी वोट लगातार घटते रहे। 2009 में कांग्रेस के पक्ष में 24% ओबीसी वोटर्स ने मतदान किया, लेकिन 2014 और 2019 में ये आंकड़ा महज 15% पर सिमट गया। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो उन्हें 2009 में 54%, 2014 में 51 और 2019 में 41% वोट हासिल हुए। कांग्रेस पिछड़ा कार्ड खेल रही है तो पीएम मोदी के एजेंडे पर गरीब कल्याण है। उनकी हर सभा में गरीबों का जिक्र जरूर होता है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। जातिगत जनगणना की डिमांड कांग्रेस के लिए मजबूरी भी है। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वहां सत्ता की चाबी पिछड़ों के पास ही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से हैं। पिछड़ा वर्ग के मतदाता जिसके साथ जाएंगे, प्रदेश में अगली सरकार भी उसी की बनेगी। मध्य प्रदेश में करीब 49% ओबीसी वोटर्स हैं। 52 में से 20 जिलों में इनकी संख्या 50% से अधिक है। 10 जिले तो ऐसे हैं जहां पिछड़ा वर्ग के मतदाता 70 से 80% तक हैं। एमपी में ओबीसी की 39 जातियां और 275 उपजातियां हैं। यही वजह है कि सामान्य के साथ साथ आरक्षित सीटों पर भी इनकी निर्णायक भूमिका रहती है। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका ओबीसी होना। कांग्रेस के पास ओबीसी नेता तो हैं, लेकिन वो इतने असरदार नहीं हैं कि शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे सके। मध्य प्रदेश के 13 जिलों में ओबीसी आबादी सबसे अधिक है।
चंबल से लेकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 13 जिलों की 61 सीटों में से बीजेपी के पास 40 सीटें हैं। यही वजह है कि शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में 12 मंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। उधर कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को अपनी तरफ लाने के लिए जातीय जनगणना का दांव खेला है। उसे उम्मीद है कि उसकी रणनीति कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में पार्टी को फायदा पहुंचाएगी। दरअसल जातिगत जनगणना के इस खेल के पीछे असली वजह ओबीसी आरक्षण को माना जा रहा है, क्योंकि इनमें शामिल जातियों का कहना है कि मौजूदा समय में उनकी संख्या बढ़ गई है, लेकिन आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ी है। मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन 49% ओबीसी समाज बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश की बागडोर संभाल चुके उमा भारती, बाबूलाल गौर और अब शिवराज सिंह पिछड़ा वर्ग से ही आते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य सीटों पर 40% ओबीसी उम्मीदवार उतारे थे, तो बीजेपी ने 39% पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को मौका दिया था। बिना आरक्षित 146 सीटों पर 60 ओबीसी विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 38, कांग्रेस के 21 और 1 निर्दलीय हैं। मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी ओबीसी समाज का बड़ा दबदबा है। यहाँ 32% आबादी अनुसूचित जाति की है, तो करीब 13% जनसंख्या अनुसूचित जाति की। पिछड़ों की आबादी 47% है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जातिगत समीकरण के आधार पर यहाँ की राजनीति में सबसे बड़ा दखल ओबीसी वर्ग का ही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा में 90 सीटें हैं। इनमें से 39 सीट आरक्षित है, 29 सीट अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो 51 सीट सामान्य है। लेकिन इनमें से अधिकतर सीटों पर ओबीसी नेताओं का प्रभाव है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पिछड़ी जाति से आते हैं। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पिछड़ा कार्ड खेल रही हैं। ओबीसी वोटर्स के दम पर ही बीजेपी 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रही, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के इस वोट बैंक में सेंधमारी कर अपना वनवास खत्म किया था। फिलहाल यहां कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 4 ओबीसी विधायक हैं। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 45 सीटों पर ओबीसी वर्ग का असर है। इस बार 25 विधायक ओबीसी समाज से चुने गए थे। मैदानी इलाकों में पिछड़ा वर्ग का काफी असर है। ओबीसी में सबसे ज्यादा 12% संख्या साहू जाति की है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार जातिगत सर्वे कराने जा रही है। चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि जातियों की गिनती से गरीबों का भला होगा। अशोक गहलोत जी सियासी बोलते हैं, सियासी खाते हैं, सियासी करते हैं, और इसलिए ये सिर्फ जुमले थे लोगों को इन्फ्लुएंस करने के। अभी तक जितनी योजनाओं का जिक्र किया, जिन बातों का उल्लेख करते हैं, वो केवल वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं। राजस्थान की जनता अच्छे तरीके से उनके चरित्र को समझ गई, इसलिए उनके ट्रैप में नहीं आएगी। राजस्थान भी सर्वे करवाएगा कास्ट बेसिस के ऊपर, और उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, आदेश जारी कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।